आप जैसे मेरा कंडीशन देख पा रहे हैं, मेरा नीचे वाला एक घर कब्जा कर लिया गया है कोची और मिस्री के जरिए। उनका पूरा जोर तरीके से साथ दे रहा है तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जफर राम है। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज लाइन कोलकाता में। हावड़ा बेलिया रोड, इसका मुद्दा बार बार आपको दिखाया है, ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में। फिर से एक बार गुंडाराज, अवैध तरीके से मकान पे कब्जा, लैंडलॉर्ड के घर पे ही उनके घर पे कब्जा कर अवैध तरीके से पैसा डिमांड किया जा रहा है। 3 लाख रुपए की डिमांड भी की गई। तो इस लैंडलॉर्ड का चलिए हम सुनते हैं किस तरह से उनकी जगह को हड़प कर किस तरह से पैसे की डिमांड की जा रही है। आज हावड़ा बेलिया रोड में 103 नंबर जोलापड़ा मस्जिद लाइन का ये घटना है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। जाफर जो है कोई नहीं लगता है, जो मेरा किराएदार था तो इंतकाल कर गया है। उसका भाई लोग का चढ़ाई में जाफर हम लोग का पीछा पड़ा हुआ है। जाफर और मनहर दोनों पीछा पड़ा हुआ है हम लोग का। हर फटा में टांग मनहर आ रहा था। अच्छा, जो आपके टेनेंट थे वो टेनेंट को क्या इससे पहले भी कभी उनके भाई लोग या कोई भी मिलने आए थे उनसे? कभी कोई नहीं आता था उससे मिलने। जितना मदद हम किए हैं शायद ही कोई मकान मालिक करे उसका मदद। दवाई का पैसा, कपड़ा का पैसा, उसका टेस्ट का पैसा, उसका खाने का पैसा। लास्ट में मामून अख्तर को बोल के मरी, तो हम बता रहे उसकी बीवी मरी जब, तो कोई नहीं था खड़ा। तो उस टाइम हम ही थे। हमारे साथ बात करते करते रोड से आई उसका बीवी, आके पानी मांग के अपने बहन से पी। और हम ऊपर चढ़े, उतने में उसका बहन का आवाज़ आया, खाला मेरी बहन कुछ नहीं बोल रही है। तो हम दौड़ के गए, जाके उसको बहुत हिलाया डुलाए, तो देखे नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसका मर्द बोला कि वो नहीं है, वो डेथ कर गई है। तो हम फिर बाहर निकल के चिल्ला चिल्ली किए, तो उसका सब रिश्तेदार आया। उसका मट्टी मजील उसका मर्द किया खड़ा होके, वो बोला हम कर रहे हैं, मट्टी मजील के मत बोल। उसका मर्द किया। फिर हम बोले कि ठीक है, पढ़ाई जो होगा उसका 40 दिन का, वो पढ़ाई का मौलाना का जितना खर्चा होगा सब हम देंगे। तो मौलाना का खर्चा 2000 रुपया आया। खर्चा कपड़ा लत्ता सब दिए मौलाना को, किताब दिए, तस्वीर दिए, जन्मात दिए, सब बता रही है कि वो जैसे आकर कह रहा है कि उसका घर है, वो नाम कर देती है। हाँ। इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास। वो झूठ मूठ में 3 लाख रुपया हमको धमका डरा के हमारे लड़का को मार के हमसे वसूल करेगा 3 लाख। अच्छा, आप पुलिस के पास भी इसके पहले गई थी? पुलिस के पास पहले भी गए थे, मगर FIR मेरा जमा नहीं लिया। हम FIR लिख के लेके गए थे, FIR जमा नहीं लिया। दिन भर हम परेशान हो के मगरिब बाद घर वापस आए। और इस अभी का केस में क्या हुआ? पुलिस कितना साथ दे रहा? अभी का केस में हम नहीं बोल सकते हैं कि पुलिस हमारा साथ कितना दे रहा, अभी हम नहीं बोल सकते। बस गए थे अपने दोस्त से मिलने के लिए, उसका तबीयत ख़राब था, वही पूछने के लिए वापस आ रहे थे। पूछ के ये जफ़र नाम का जो है सीधे हमको गाली देने लगा। और किस लिए गाली दे रहा था? एक नीचे का रूम कब्ज़ा किया हुआ है, उसके लिए पैसा मांग रहे हैं ये लोग। 3 लाख रुपया बोल रहा है देने से तभी छोड़ेंगे। और घर रूम जिसका था सिराजुद्दीन नाम है, वो उनका डेथ हो चुका है, उनका वाइफ का डेथ हो चुका है, उनका कोई बच्चा नहीं है। तो कानूनी तौर पे घर हम लोग का रूम हम लोग का वापस हो जाना चाहिए। मगर उनका भाई लोग जो है कोची और मिस्री और प्लस ये जफ़र साथ में मिल के रूम को कब्जा कर चुका है और ये छोड़ने के लिए 3 लाख रुपये का डिमांड कर रहा है। वही सब हम लोग नहीं मान रहे, उसी की वजह से आज हमको डायरेक्ट गाली दिया। क्योंकि कल हम कुछ कमेंट किए थे उसके वो पोस्ट पे, किसी और का पोस्ट था, उस पर सिर्फ हम कमेंट किए थे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे दलालों को बेनकाब करें। उसी के वजह से आज हमको गाली दिया है। जब हम उसको अपोज़ किए कि क्यों हमको गाली दे रहा है, हमको पहले चार्ज किया है, मारा है। उसके जवाब में जब हम कार्रवाई किए हैं, हम भी मारने की कोशिश किए हैं, तो देखिए पीछे से आके 5-6 लड़का पकड़ा है हमको। और कौन कौन था हमको किसी का नाम नहीं पता है। और जाफ़र हमको मार रहा था। और देखिए ये नाक मेरा ऊपर में उसका अंगूठी से लगा है, चोट लगा है, अंगूठी पहना हुआ था उससे चोट लगा, नाक कट गया है, नाक के अंदर से ब्लीडिंग हुआ है, तो हॉस्पिटल में भी देखा है। और ये ब्लड रिपोर्ट है, ये देखिए, ये मेरा इंजरी रिपोर्ट। ये डॉक्टर पूछा भी है कैसे कैसे मारा है, तो हाथ में डंडा था, लड़का लोग पकड़ा हुआ था, घूंसा से मारा है। मेरा लीवर का प्रॉब्लम है, हमको एक बार हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सब
के बावजूद भी हमको मारा है और काफ़ी तकलीफ है। और अभी हमको फ़िलहाल सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है। और अभी रह के उन लोगों का ये भी आरोप है कि आपने एक हाथ बड़ा तलवार से आपने उन लोगों को मारा है। तलवार मेरे पास, हाँ, अगर तलवार बोलेगा तो तलवार मेरे पास सिर्फ सजाने वाला है, वो भी जंग लगा हुआ, तो उससे किसी को मारा नहीं जा सकता है। तलवार मेरे पास सिर्फ सजाने वाला है। और आप उसको अगर बोलिएगा तो हम कहीं से खोज के अभी निकाल देंगे, दिखा भी देंगे, कहीं रखा हुआ है। तलवार मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है। हथियार क्या करेंगे रख के? हथियार कौन रखता है? गुंडा लोग रखता है, जो ऑलरेडी गुंडा लोग सब मोहल्ला में घूम रहा है, वो लोग के पास हथियार रहता है। प्रशासन से क्या कहता है? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिस तरीके से हावड़ा थाना में जाके कंप्लेन किए हैं और जो इंजरी रिपोर्ट हुआ है मेरा, उसके ऊपर पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले और जो भी गुनहगार हैं, जो भी इस तरह का जुर्म किसी के ऊपर भी हो रहा है, सिर्फ मेरे ऊपर भी, और भी 2-4 केसेस हो चुका है टिकियापाड़ा में, वो सब के लिए पुलिस सामने आए और सामने आके जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में मदद करे। तो अभी आप जैसे मेरा कंडीशन देख पा रहे हैं, मेरा नीचे वाला एक घर कब्जा कर लिया गया है कोची और मिस्री के जरिए। उनका पूरा जोर तोड़ तरीके से साथ दे रहा है तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जफर राम है, और भी कई नेता जुड़ा हुआ है उन लोगों के साथ। आपको तृणमूल का नेता कहता है, ममता बनर्जी का राइट हैंड मानता है अपने आप को, बोलता है अरूप राय जो बोलेगा वही होगा, और घर का कब्जा नहीं छोड़ रहा। और मेरा कंडीशन देख लीजिए, रास्ते में मैं आ रहा था बाहर से, अभी वही मारा है मेरे को, और अपना बोल रहे हैं कि घर खाली करेंगे हम लोग, 10 लाख रुपया दो तो घर खाली करेंगे। इसीलिए मैं से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कुछ बोला तो वो मारा मेरे को। अभी मेरा नाम रहीमा है। और ये जिस घटना का एड्रेस क्या है जहाँ पे ये घटना हुई है? 102 नंबर जोलापाड़ा मस्जिद लैंड। किसी के नीचे वो फ्लोर है हाँ ना? हाँ, हमारा ग्राउंड फ्लोर में एक कमरा को कब्जा करके रखा है, उसका 3 लाख रुपया। आप इस बिल्डिंग के आप हम लैंडलॉर्ड हैं।